तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं रोमन संख्यांक एवं संख्या के अंक। तो रोमन संख्या एवं संख्या के अंक पढ़ने से पहले इसका हम उदाहरण को पूरा बारीकी से समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गणित में भी लिखने के लिए संख्याओं को कई भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हिंदू, अरबिक विधि, रोमन लिपि और भी कई तरह। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण संसार में संख्याओं को लिखने के लिए आजकल दशमिक अंक पद्धति प्रचलित है। केवल 10 संकेतों से सभी संख्याओं का व्यक्त करने की यह अद्भुत विधि सर्वप्रथम भारत में विकसित की गई। फिर अरब देशों से होते हुए यह विधि यूरोपीय देशों में प्रचलित हुआ। चूँकि इस पद्धति के आविष्कार एवं प्रचार में भारत तथा अरब का योगदान रहा है, अतः इसे हिंदू अरबिक विधि कहा जाता है। हिंदू अरबिक विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के व्यक्ति और अरब के व्यक्ति दोनों मिलकर इस हिंदू अरबिक विधि जो लिखने का है उसको बनाया था, इसलिए हिंदू अरबिक विधि के नाम से यह प्रचलित हुआ। अंक पद्धति कहते हैं। विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में इन संकेतों को लिखने के अलग अलग रूप हैं। पुराने समय में रोमनवासी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 7 संकेतों का उपयोग करते थे, जो आज भी प्रचलित है। हम अक्सर इनका इस्तेमाल पुस्तकों एवं घड़ी के डायल पर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर है हिंदू अरबिक अंक और इधर आप देख सकते हैं रोमन संख्या के अंक हैं। तो यह देख सकते हैं कि हिंदी में शून्य इस तरह से लिखा गया, अंक में शून्य, उधर से हिंदू अरबिक इसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जस्ट यहाँ पर आप देखिए रोमन में किस तरह से एक लिखा है। एक लिखेंगे तो इस तरह से 5 लिखने के लिए भी का प्रयोग, 10 लिखने के लिए x का प्रयोग किया जाता है, 50 लिखने के लिए l का प्रयोग किया जाता है और 100 लिखना रहता है तो c लिखते हैं, 500 लिखना रहता है तो d लिखते हैं और 1000 लिखना रहता है तो m लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो हिंदू अरबिक संख्यांक तथा उसके संगत के रोमन संख्याओं को दिखाया गया है यहाँ पर। जैसे कि एक साइड आपको हिंदू, यहाँ पर जो है एक साइड आपको हिंदू अरबिक विधि मिलेगा, रोमन विधि भी मिलेगा, दोनों साथ साथ में आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। यहाँ 1 से 1 से 100 तक ले है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पूरा बारी से पूरा बताया गया है। ट्रिपल आई का मतलब हुआ 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भी दूसरे पेज का मैं भी आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पेज में भी आप देख सकते हैं कि पूरा 22 23 24 25 पूरा डिटेल में है एकदम। देख सकते हैं 22 है तो डबल एक्स डबल आई दे दिया, कुछ इस तरह से है सब, आप देख सकते हैं। सी मतलब सैकड़ा होता है, एल मतलब 50, जो कि हम पीछे ही बता दिए थे आपको। अब आपको हम बताते हैं कि रोमन संख्याओं को लिखने के नियम जो है, जब रोमन अंक को बार बार लिखा जाता है तब उसका अर्थ जोड़ना होता है। जैसे कि डबल आई का मतलब जो हो गया एक गो आई का मतलब होता है एक, तो 2 गो आई का मतलब हुआ 2, तो 2 गो आई जब जुड़ता है तो 2 हो गया। यहाँ 3 गो आई मतलब कि 3 गो एक, तो 3 हो गया। यहाँ 2 गो एक्स अगर मिलता है तो 10 जोड़ 10, 1 गो एक्स 10 के बराबर होता है, तो 2 गो एक्स जब एक साथ रहता है तो इसका मतलब हो गया 20, और जब 3 गो एक्स एक साथ रहेगा तो इसका मतलब हो गया 30। उसके बाद है दूसरा में है कि VLD को 1 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। VLD को 1 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, क्योंकि V मतलब कि 5 + 5 तो बराबर 10 और L + L तो 50 + 50 बराबर 100। ये दोनों जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। इसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को लिखने के लिए हम x का प्रयोग करते हैं और 50 जो लिखे हैं हम LL, तो 100 जो होता है तो 100 को लिखने के लिए हम c का प्रयोग करते हैं, न कि l को। और IX तथा c को 3 से अधिक बार एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि i को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो 4 को एक मतलब कि 4, इस तरह से तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। और अगर 4 को x लिखते हैं तो 40 होगा, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि 40 लिखने के लिए तो हम XL का प्रयोग करते हैं, क्योंकि L मतलब 50 होता है, XL का मतलब कि 50 में से 10 घटिया मतलब कि 40 बच गया। उसके बाद है कि जब कम मान के अंक को बड़े मान के अंक के बाद रखा जाता है तब वह जोड़ होता है। जैसे कि x के बाद हम i अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि 10 + 1 = 11, x + भी देंगे तो 10 + 15
10 + 5 = 15 हो जाएगा। उसके बाद है कि डबल एक्स अभी डबल आई देंगे, तो ये एगो एक्स का मतलब 10 हुआ, एगो एक्स का मतलब 10, तो 10 10 20 हुआ, इस भी का मतलब 5 हुआ, इस डबल आई का मतलब हुआ कि डबल ए, तो 10 10 20 5 25 1 26 1 27 हो गया। उसके बाद है एल भी का मतलब है कि एल से 50, भी से 5, तो 50 5 55, एक्स से फिर 50, एक्स से फिर 10, तो एक्स एल एक्स बराबर हो गया 60। उसके बाद है सी एक्स का मतलब हुआ है कि सी से 100 प्लस एक्स से 10, तो 110। डी सी का मतलब हुआ कि डी से 500 और सी से 100, तो 500 और 100, तो 600। उसके बाद है एम सी का मतलब हुआ 1000 प्लस 100, तो आप कितना हो गया 1100। एम मतलब एम सी है, तो एम का मतलब हुआ 1000, सी का मतलब हुआ 100, दोनों को जोड़ के 1100। उसके बाद एम डी है, तो एम का मतलब हुआ 1000, डी का मतलब हुआ 500, तो हो गया 1500। तो जब कम मान के अंक को बड़े मान के अंक के पहले रखा जाता है तब वह घटाव होता है। कम मान के अंक को सिर्फ एक बार पहले लिख सकते हैं। जब मान के अंक को बड़े मान के अंक के पहले रखा जाता है तब वह घटाव होता है। कम मान के अंक को सिर्फ एक बार पहले लिखा जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स को भी तथा एक्स के बाएं रखा जा सकता है, एक्स को एल तथा सी के बाएं रखा जा सकता है, सी को डी तथा एम के बाएं रखा जा सकता है। जैसे कि आई भी, तो आई भी जैसे हम लिखेंगे तो भी का मतलब होता है 5, आई भी अगर कर दिए तो 5 में से 1 घट गया तो हो गया 4। फिर आई एक्स, तो 10 में से घट गया तो 9। फिर एक्स एल यहाँ पर देख सकते हैं 50 में से सीधे 10 घट गया 40। एक्स सी 100 में से 10 घट गया 90। सी आई भी, इसका मतलब हो गया कि 100 में से 5 फिर -1 मतलब कि 104। ठीक उसी प्रकार डबल एक्स आई एक्स देंगे जो हो जाएगा 10 10 20 20 में, फिर इधर एक घटे 10 में से 1 घट गया तो 9, तो 20 9 29 हो गया। फिर उसी प्रकार सी डी, तो 500 प्लस इतना माइनस इतना, सी मतलब 100 है, ये है, डी मतलब 500 था, तो 500 में से 100 घट जाएगा 400 बच गया। उसके बाद है सी एम में से फिर तो उसी प्रकार 1000 में से 100 यहाँ पर घट गया तो 900 बच गया। और डबल आई और भी का मतलब है कि 5 और फिर -1 और -1, तो बराबर कितना हो जाएगा 3, जबकि ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक उसी प्रकार एक्स और डबल आई बीच में दे देंगे, फिर एक्स लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20, और फिर इधर से घटा दीजिए 1, इधर से घटा दीजिए 1, तो 20 में से ये दोनों घट गया था 18, जबकि ये गलत नियम है। छठे नियम को देखते हैं कि भी को बड़े अंक के पहले नहीं रखा जा सकता है। भी तो छठा को आप देख सकते हैं कि भी को बड़े अंक के पहले नहीं रखा जा सकता है। भी एक्स मतलब कि हो गया 10 में से -5 बराबर की 5, जबकि इस तरह से गलत है। उसके बाद है भी एल 50 - 5 बराबर की 45, ये भी गलत है, क्योंकि 45 लिखने के लिए हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ट्रिपल एक्स 4x, तो हम लोग एक्सा दे नहीं सकते, ट्रिपल एक्स भी नहीं दे सकते, तो हम लोग इसको लिखेंगे अपने तरीक़ा से, पहले एल लिखेंगे उसके बाद एक्स लिखेंगे, फिर उसको सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी इसको आगे डिटेल में डिस्कस किया जाए। उसके बाद सातवां है कि जीरो के लिए रोमन में कोई संकेत नहीं होता है। जीरो जो है, जीरो को लिखने के लिए रोमन में कोई संकेत नहीं होता है। रोमन पद्धति में संख्यांकों का स्थानीय मान नहीं होता है, जबकि हिंदू अरबिक विधि में अंकों का स्थानीय मान होता है, और रोमन पद्धति में संख्या का कोई स्थानीय मान नहीं होता है। हिंदू अरबिक विधि में जीरो का स्थानीय मान होता है, उसका संकेत चिन्ह होता है, जबकि रोमन लिपि में जीरो के लिए रोमन में कोई संकेत चिन्ह नहीं होता है। तो चलिए आज हम यह उदाहरण समझते हैं। अगले वीडियो में इसको हम पूरा प्रश्नावली 8 का पूरा सॉल्यूशन लाएंगे, उसमें बारीकी से समझेंगे। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।